अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास के जो स्मार्ट सिलेबस के तीसरी वीडियो है, तो एक्सरसाइज 1.1, तो स्मार्ट सिलेबस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करना है, फिर आपने पार्ट 5 करना है और पार्ट 9 करना है। ये 3 क्वेश्चन जो आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं, तो 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपको कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से हमने इसको करना है, इसको CSM के नाम से। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें जो एक्स के का कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो पहला स्टेप है, क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई 7 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये इसको करते हैं 7x स्केयर ओवर 7 लिखेंगे, फिर प्लस 2x ओवर 7 लिखेंगे, माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0/7। ये हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो रह जाएगा x स्केयर और प्लस 2/7 x इसको ले लेते हैं, और माइनस 1/7 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो वो 0 रहती है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x स्केयर प्लस 2/7x इक्वल टू 0 प्लस 1/7। तो 1/7 लेफ़्ट साइड पे माइनस था, तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो अब जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्केयर प्लस 2/7x इक्वल टू 1/7। पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप क्या होता है कि ये जो हम 2/7 है, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2/7, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/7। यानी 2/7 का जो हाफ है, जो हाफ, ये कितना होगा, 1/7। ठीक है, और इसका जो स्केयर है वो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ जो है वो ऐड करेंगे। तो एडिंग यहाँ पे लिखेंगे, एडिंग स्केयर ऑफ 1/7 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 1/7 का स्केयर हम ऐड करेंगे बोथ साइड पे, ये हो जाएगा x स्केयर और प्लस 2/7x और प्लस 1/7x होल स्केयर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 होल स्केयर। ये आ गया। तो अब जो है वो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब क्या करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में कि x जो है वो x का स्केयर हो गया और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/7, यानी कि हमने जो 2/7x है उसको हमने लिख लिया 2 पहले, फिर 1/7 और फिर x, या फिर इसको हमने क्या कर लिया, 2 और फिर x पहले आ जाएगा और 1/7 बाद में आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है वो हमारे पास आ गई। ठीक है, तो और फिर जो है वो 1/7 का स्केयर, उसी तरह 1/7 होल स्केयर इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 1/7। ठीक है, तो 1/7 का स्केयर यहाँ पे हमने लिख लिया, और फिर जो है वो राइट साइड पे 1/7 है उसको लिखा। फिर जो है अब इस स्केयर को हम खोलते हैं, तो प्लस 1 का स्केयर 1, 7 का स्केयर 49, 1 का स्केयर 1, 7 का स्केयर 49। अब यहाँ पे ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं और एक ये लेते हैं। ये a हो गया और ये b हो गया 2ab। तो जब a होल स्केयर प्लस 2ab हो और प्लस b स्केयर हो, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b होल स्केयर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो है वो हमने लिखा। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ गया है, ये एक जगह x है और प्लस यहाँ पे चूँकि प्लस है इसलिए 1/7 होल स्केयर आ गया। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 49 होगा। एलसीएम जो है वो 1/7 और 49 का एलसीएम जो 49, तो 49 पे 7 का टेबल कितना हो जाता है, 7 टाइम, और प्लस जो है वो 49 पे 1 टाइम। ठीक है, तो 7 का टेबल 49 पे 7 टाइम, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। 49 का टेबल जो है वो आ जाएगा, 49 का टेबल जो है 49 पे 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमारा ये क्या होगा, x और प्लस 1/7 होल स्केयर इक्वल टू 8/49। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ का हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो क्या होगा स्क्वायर रूट, ये है x प्लस 1/7 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 8/49 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अगले स्टेप में ये दोनों आपस में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। अब हमारे लेफ्ट साइड हमारे पास आ गया x प्लस 1/7 और दूसरी तरफ जो है वो क्या होगा कि 8 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2√2, ठीक है, और 49 का 7, ठीक है। अब 1/7 को राइट पे शिफ्ट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -1/7 और प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7। जब इनको इनक्लोज करेंगे एक ही, तो एलसीएम 7 है, -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर। तो सोल्यूशन सेट जो हमारा 2 बनेगा, एक -1 और +2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7 और दूसरा बन जाएगा आपका -1 और -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सोल्यूशन सेट, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट सिलेबस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 और उसके पार्ट 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो ये जो है वो ये भी सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो इसमें क्या करेंगे, वही फर्स्ट स्टेप के यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे। तो पहला स्टेप है डिवाइडिंग बाई 3 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर ओवर 3 और प्लस 7x ओवर 3 इज इक्वल टू 0/3। 3 कैंसल, तो x स्क्वायर प्लस 7/3x इक्वल टू 0। अब चूँकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका 7/3 का हाफ लेंगे। 7/3 का हाफ क्या है, मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे तो कितना 7/6 जो है वो जाएगा। तो अब 7/6 का स्क्वायर जो है वो ऐड करेंगे बोथ साइड, एडिंग 7/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे होगा x स्क्वायर प्लस 7/3x और प्लस 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7/6 होल स्क्वायर। अब इसको जो है वो फार्मूले की शेप दे देते हैं। ये x जो है वो x का स्क्वायर ऑफ x और स्क्वायर ऑफ x प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2 और फिर x और फिर 7/6, क्योंकि ये जो है वो 2 जो है वो 6 से कैंसिल होगा तो 7/3 रह जाएगा। तो प्लस 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको खोलेंगे तो 49/36 आ गया। अब ये a है, ये b है और दरमियान में प्लस का साइन है, तो a प्लस b होल स्क्वायर, तो x प्लस 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/36। अब स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास जो है वो x प्लस 7/6 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 49/36 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6 आ गया। अब 7/6 राइट पे शिफ्ट होगा, x इज इक्वल टू -7/6 प्लस -7/6। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 बनेगी, तो -7/6 प्लस 7/6 एंड x इज इक्वल टू क्या होगा -7/6 -7/6। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, x इज इक्वल टू 0। अब ये x इज इक्वल टू 2 इंटू 7/6 माइनस का, तो कितना बन जाएगा जो है वो 2 जो है वो 6 से कैंसिल 3 टाइम, तो अब हमारे पास जो है वो आ जाएगा x की वैल्यू जो है वो -7/3। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आया 0 एंड -7/3। तो ये इसका आंसर। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास के स्मार्ट सिलेबस एक्सरसाइज जो 1.1
जो है उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 और इसका तीसरा जो क्वेश्चन है पार्ट 9। तो ये है 4 - 8/3x + 1 = 3x² + 5 / 3x + 1। तो लेफ्ट साइड का एलसीएम जो होगा 3x + 1, तो 4 × 3x + 1 - 8 = राइट साइड उसी तरह 3x² + 5 / 3x + 1। तो 12x + 4 - 8 / 3x + 1 = 3x² + 5 / 3x + 1। तो ये जो अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो या इसको इधर लेके आएँ तो क्या होगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन इक्वेशन बन जाएगी 12x - 4 = 3x² + 5। ठीक है, अब सबको राइट पे शिफ्ट करते हैं। 0 = 3x² और -12x एंड +5 और +4। ठीक है, तो 0 = 3x² और माइनस जो है वो 12x और +9। अब इसको इन ऑर्डर कर लेते हैं। तो 3x² - 12x और +9 = 0। डिवाइडिंग बाई 3 ऑन बोथ साइड। तो 3x² / 3 - 12x / 3 +9/3 = 0/3। ये दोनों आपस में कैंसिल। x² - 4x और +3 = 0। नेक्स्ट स्टेप में 3 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। x² - 4x = -3 हो जाएगा। अब जो है वो 4 का हाफ 2 है, तो 2 का स्केयर ऐड करेंगे बोथ साइड, एडिंग 2 का स्केयर ऑन बोथ साइड, क्योंकि 4 का हाफ जो है वो 2 होता है। तो क्या होगा, x² - 4x और +2 का स्केयर = -3 + 2 का स्केयर। अब ये होगा x एंड दरमियान में माइनस और फिर 2, इसको फार्मूला की शेप में देते हैं। x² - 2 × x × 2 और +2 का स्केयर -3 + 2 का स्केयर 4। तो ये हो जाएगा x - 2 होल स्केयर = 1। अब जो वो स्केयर रूटिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, x - 2 होल स्केयर का स्केयर रूट 1 का स्केयर रूट। तो ये दोनों आपस में कैंसिल। x - 2 = +-1, x = 2 +-1, x की वैल्यू 2 + 1 एंड x = 2 - 1। तो x = 3, x = 1। तो सोल्यूशन सेट जो हमारा है 3 और 1। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन सेट, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो इसमें जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे, उसके स्मार्ट सिलेबस में देखेंगे क्या कुछ है। तो ये आज का जो है वो आपका क्वेश्चन और आज का होमवर्क था।